साथियों, वो तीनों गोलियां खाने के लिए तैयार है। हमारे नहीं साथियों, तमाम व्यक्ति से हम निवेदन करना चाहते हैं, सारे के सारे व्यक्ति एक जुट रहे हैं। और अगर हम शिविर छोड़ दिए हैं तो शिविर उसी शर्त पर जाएंगे जब तक परमानेंट नहीं होगा। इस तरह करके हम अपने शिविर नहीं जाएंगे, हम अपने अंचल नहीं जाएंगे। अरे क्या होगा दोस्तों, अपने पता क्या होगा? अरे पता नहीं है क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे रांची परमानेंट जगह को सब उठाइए, मुस्काइया जगह पर ले जाता परमानेंट को बात नहीं अरे कैसा घोड़ा बताई कर जाएगा वो? अरे कैसा घोड़ा तो नहीं कर जाएगा? अरे कैसे खा कैसा खा कैसे खा कैसे खा भगवान हस्तनाथ हो रहा है। यहाँ पर हम लोग बदरी भाग में आए हुए हैं। आप समझिए सबके अंदर लॉर्ड कृष्ण का अंश है, इसलिए आप कभी भी जो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हर जगह सवाल पैदा होता ही नहीं है दोस्तों, होता ही नहीं है दोस्तों। कैसे में फायदा होता है कि हम लोग वापस लौट जाएंगे, क्योंकि ये हमारा सम्मान की लड़ाई है, इस देश को संवैधानिक तरीका से चलाने की भी लड़ाई है, क्योंकि ये देश और हमारा बिहार असंवैधानिक रास्ते पे चल रहा है। और ये रॉबर्ट क्लाइव का शासन नहीं है दोस्तों, ये गवर्नर जनरल का शासन नहीं है जो जैसे ऊपर चल रहा है, उसे नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी हालत में नहीं होने दिया जाएगा। धूमधाम पानी पत्थर क्या भूलने का क्या है क्या आपसी जमाना इतना पानी में जाकर क्या है क्या किसी शासन में किसी ने क्या ये अंग्रेज के साथ में हुआ था? अंग्रेज के शासन में पहली बार सर्वे हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासन में, जानते होंगे 1905 में हुआ था। जानते हैं डिवीजन ऑफ बंगाल जब हुआ था, डिवीजन ऑफ बंगाल जब किया गया था उसी से पहली बार सर्वे कराया गया था और अंग्रेज की ताकत कराया गया था, कराया गया था नहीं कराया गया था। लेकिन क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये एक लोकतांत्रिक कंट्री है, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ पर किसी का रॉबर्ट क्लाइव का शासन नहीं चलता है। अरे महाअभियान तो हम कर रहे हैं, जो लोगों को हथियार मुकम्मल करके दे रहे हैं। अरे एक मिनट आता है, कितना बजे आता है जी? लगभग लेकर आता है दिन रात 3 बजे रात में कैसे किया है 3 बजे रात में काफी हथियार मुकम्मल किया जाता है, 2 बजे रात तक किया जाता है। अरे किया जाता है कि नहीं किया जाता है? अरे किया जाता है कि नहीं किया जाता है? तो फिर हमको अभी करो और चार्ज करो, अरे अभी करो और चार्ज करो। अभी करो और जंट करो, अभी करो और जंट करो, अभी करो और जंट करो। जिस तरह से दोस्तों आजादी की लड़ाई भगत सिंह ने कुर्बानी दिया था, उसी तरह से आपके परमानेंट जॉब के लिए, आपके चेहरा पर मुस्कुराहट के लिए, आपके परिवार को सही तरीके से भरण पोषण के लिए जिन लोगों ने भी कुर्बानी दिया है, उसके सम्मान में आप लोग खड़े रहिए और उसके सम्मान में आप लोग जोरदार ताली बजाइए दोस्तों, क्योंकि किसी भी हाल में बैक होने का सवाल नहीं होता है। हम लोग ना पहले बैक हुए थे ना आज बैक होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हमारा 13वां दिन है, मात्र 13वां दिन है, मात्र 13वां दिन है दोस्तों। आप जिन जानना चाहते हैं तो अपने धरती से सीखिए, गया की धरती से सीखिए, गया की धरती से सीखिए दोस्तों। गया से दशरथ मांझी 22 साल तक दोस्तों एकमात्र छेड़ हथौड़ी से पूरे जो है क्या कहते हैं पहाड़ का सीधा छीन के रख दिया, क्या हम सरकार की सीधा नहीं छीन सकते हैं? इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इंजीनियर हैं, आप सब जानते होंगे कि हमारा माइकल फैराडे कितने जुझारू साइंटिस्ट थे। उन्होंने भी 22 साल तक एक मैग्नेट और लोहा से एक्सपेरिमेंट करते रहा कि जिस तरह से आयरन से या फिर करंट से विद्युत बनाया जा सकता है, क्या विद्युत से करंट नहीं बनाया जा सकता है, या मैग्नेट से क्या करंट नहीं बनाया जा सकता है। और 22 साल तक उन्होंने रिसर्च करते रहा और अंततः उसको सफलता मिली और उन्होंने क्या कर डाला, हमारा एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है कि मैग्नेट से भी करंट बनाया जा सकता है, वो सिद्धांत दे दिया गया है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम उस सिद्धांत को 22 दिन का जो ये कंट्रैक्ट है दोस्तों, उसको पार करना पड़ेगा और आपको परमानेंट लेके जाना पड़ेगा। समझाने को भगवान हस्तनाथ हो रहा है। यहाँ पर हम लोग बदरी भाग में आए हुए हैं। आप समझिए सबके अंदर लॉर्ड कृष्ण का अंश है, इसलिए आप कभी भी जो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हटने का सवाल पैदा होता ही नहीं है दोस्तों, होता ही नहीं है दोस्तों। कैसे में फायदा होता है कि हम लोग वापस लौट जाएंगे, क्योंकि ये हमारा सम्मान की लड़ाई है, इस देश को
संवैधानिक तरीका से चलाने की भी लड़ाई है, क्योंकि ये देश और हमारा बिहार असंवैधानिक रास्ते पे चल रहा है। और ये रॉबर्ट क्लाइव का शासन नहीं है दोस्तों, ये गवर्नर जनरल का शासन नहीं है जो जैसू बनने जा रहा है, उसको नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी हालत में नहीं होने दिया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का शासन नहीं है, ये हमारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासन नहीं है, ये जनता का शासन है दोस्तों, आपका शासन है। इसलिए आपको अपना आवाज विरोध करके यहाँ पे हर हाल में खड़ा रहना होगा और आजादी को और हमारे संरक्षण के परमानेंट को छीन के लेना होगा। नहीं हम लोग छीन के लेंगे और उसको देना ही पड़ेगा। नहीं देने का दोस्तों सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि आज तक ऐसा धरती पे पैदा नहीं लिया है जो संवैधानिक संस्था को कुचलते हुए जो है आपके हक को जो है तोड़ के रख देगा। ऐसा हो नहीं सकता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए बड़े जोरदार ताली बजाइए दोस्तों। पीछे के वाले दोस्तों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति भी एक जोरदार ताली का मुरीद है, इसलिए आप अपने लिए ताली बजाइए, हमारे लिए अपने लिए ताली बजाइए, परमानेंट के लिए ताली बजाइए और इस सरकार पर तमाचा मारने के साथ बजाइए दोस्तों, क्योंकि आज का दिन बहुत ही विशेष होने जा रहा है। आमरण अनशन मतलब आजादी की तरफ और परमानेंट की तरफ पूरा तरीका से आह्वान है कि हम लेके मानेंगे तो लेके मानेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे नहीं रोक सकती है। इसलिए दोस्तों मैं बसंती को और आगे बढ़ाता हूं और कहना चाहता हूं, यह देख गगन इसमें लय है, यह देख पवन इसमें लय है, यह देख जगत का अभिसर्जन, यह देख महाभारत का रन, मृतकों से पटी हुई भी होगी, पहचान उसने कहा तू होगी। इसलिए जैसे जोर से मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आप जहां भी है ये हमारी आवाज जा रही है, तो डेमोक्रेटिक तरीका से और लोकतांत्रिक तरीकों को ध्यान में रखते हुए हम 10,000 कर्मियों का जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आपके कलम में इतना ताकत नहीं है कि आप 10,000 लोगों के जीवन को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये सभी देश के भविष्य है, ये इंजीनियर्स है, ये नॉर्मल वोट छाप नहीं है, आप सब इंजीनियर है। इंजीनियर का भविष्य को खतरे में डालने का उसको एक अधिकार कौन देता है? क्या ये हमारा संविधान देता है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये अधिकार उसको उसका संविधान देता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जब उसको ये अधिकार संविधान नहीं देता है तो हम लोग जानते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग का शासन चलता है, यहाँ किसी चंद लोगों का शासन नहीं चलता है। आपको बता दूं कि कुछ दिनों के बाद इलेक्शन आने जा रहा है दोस्तों, तो आप अपना जगह देख लीजिए। नेता तो कोई बन जाता है, लेकिन इस बार यदि आप जीत गए तब माने कि आप नेता है, नहीं तो नेता तो रोड पे कीड़ा की तरह के नजर आ रहा होता है। दोस्तों आज के हस्त्र यही होगा, यदि हमारा मांग को नहीं माना गया तो इस हुकूमत को, इस तानाशाही को, इस रॉबर्ट क्लाइव के शासन को पूरा तरीका से समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए जो है आप बिल्कुल भी नहीं डरिए, बिल्कुल भी नहीं डरना है। चेहरा पर एक भी सिनक नहीं आनी चाहिए, एक भी अफसोस नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप जिस जगह पर यहाँ खड़े हैं वो समय बहुत ही नजदीक आ चुका है। आपका परमानेंट लेटर टाइप होने ही जा रहा है दोस्तों। बस आप अपने स्थिति को बनाए रखिए, क्योंकि इस पंडाल में जब तक हुजूम है, जब तक आपकी उपस्थिति है, जीत आपके दरवाजे पर ढोल बजाते हुए आएगी, नगाड़े बजाते हुए आएगी। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, नहीं हटने का सवाल पैदा नहीं होता है, ना होने दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आप मेरे को कहना चाहता हूं कि जय सिंह, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो। अरे दोस्तों भूख हड़ताल में हमारे कुछ चंद दोस्त बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग तो कम से कम आवाज लगाइए दोस्तों, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का कुछ कंडीशन डेवलप हुआ था जब हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस टूटने के कगार पे था, और उनसे कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कि आप जो है हमको सपोर्ट करिए, हम 100 दिन अवधि आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। असहयोग आंदोलन की बाद की बातें हैं दोस्तों, 1930 की बातें हैं। उस समय उन्होंने जब कांग्रेस ने पीछे हाथ खड़ा कर लिया तो उन्होंने कहा कि ये हमारा देश का एक मिट्टी क्या है, एक मुट्ठी मिट्टी है, मैं इससे कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसलिए मैं दोस्तों आपको कहना चाहता हूं कि आपकी यह भीड़ ही काफी है
जो सरकार को झुकने को मजबूर कर देगी। इसलिए दोस्तों आप बने रहिए, भरोसा रखिए। डेमोक्रेटिक शासन का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। अब दुनिया को सबसे पहला लोकतंत्र देने वाला राज्य और गणराज्य आपका बिहार है। लिटरेचर गंगा से शुरू हुआ था और ऐसे 260 लोगों को यदि पीछे हटना पड़ जाए तो ये कायरता से कम नहीं है। दोस्तों जो भी लोग पीछे हटे हुए हैं वो भी धीरे धीरे बैक हो रहे हैं और आपके साथ आने के लिए वे ललायित हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी अफसोस हो रहा है, बिल्कुल अफसोस हो रहा है कि हमने क्या डिसीजन लिया है। हम किसी के साथ छल नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा भी अड़िग नहीं होंगे, अपने जोश और जुनून के साथ हर दिन, हर वक्त, हर क्षण दिलो जान से लगे हुए रहेंगे। इसलिए दोस्तों आमदन अंचल वाले को उत्साह बढ़ाने के लिए फिर से कोई दिया जाए दोस्तों। और जिसमें गांधी जी के द्वारा आह्वान किया गया था कि अपनी नौकरी छोड़ दो, अपना जो भी चीज सरकार को किसी भी रूप में जो है सहयोग कर सकते हो वो छोड़ दो। लोगों ने ब्रिटिश रूल से लड़ने के लिए अपना नौकरी को दांव पे लगा दिया, छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, अंग्रेजी वस्त्रों की होलिका दहन की जाने लगी, सारी चीज किया जाने लगा और अंत में जो है सरकार को झुकना पड़ा था। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक, अहिंसा के पक्ष को छोड़ दिया गया था। 1922 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जो है क्या हो गया था, थाना हत्याकांड हो गया था। उसमें 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तो हमारा कभी भी जो साथ है, जो हमारे संघर्ष की लड़ाई है, वो कभी भी जो है अहिंसा को नहीं छोड़ेगा। हमेशा अहिंसा के बात पे चलेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व को अहिंसा का यदि साथ बढ़ाने वाला कोई देश है तो हमारा देश भारत है, हमारा बिहार की चंपारण की धरती है। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि चंपारण के धरती में एक बार जोरदार ताली बजाइए दोस्तों, क्योंकि एक चंपारण, यहाँ के बहुत सारे लोग चंपारण के भी हैं और हमारे बिहार के भी है। और एक चीज बता दूं कि एक हमारे क्रांतिकारी वीर कुंवर सिंह बिहार के धरती से जब 1857 की क्रांति हुई थी तो वीर कुंवर सिंह ने भी जो है 80 साल की अवस्था में, दोस्तों 80 साल की अवस्था में 18 का खून दौड़ता था। क्या आपने 80 का खून दौड़ा है? 80 साल की अवस्था में वीर कुंवर सिंह ने क्या किया था, अंग्रेजों से लोहा लिया था और अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया था जब तक उसकी सीना में सांस चला था। दोस्तों याद करिए वीर कुंवर सिंह को धरती को, जब तक उसके सीना में सांस रहा था उसके महल पे तिरंगा लहरा रहा था दोस्तों। इसलिए आपका भी तिरंगा लहराया जाएगा और सुनहरी की तिलक लगाया जाएगा। इसलिए अपने भी कम से कम जोरदार एक मोटिवेशन के ताली बजाइए दोस्तों। किसी भी हाल में लेके जाएंगे, लेके जाएंगे।